नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विदित एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों पिछले 10 से 15 दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे जस्ट बगल में एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जिसकी वजह से तमाम जब भी हम कोर्ट से आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर बैंक ने आपके खिलाफ डीआरटी में ओए फाइल कर दिया है, यानी कि ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल कर दिया है और आपको ओए का समन आ रहा है, तो क्या आपको ओए का समन रिसीव करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि बैंक जब भी आपको डीआरटी से कोई भी नोटिस भिजवाती है या फिर डीआरटी से कोई भी नोटिस आपको आती है और आप उसको रिसीव नहीं करते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। अब मान के चलिए कि अगर आपके खिलाफ बैंक ने डीआरटी में डीआरटी एक्ट यानी कि डेब्ट रिकवरी एक्ट 1993 के सेक्शन 19 में उन्होंने आपके खिलाफ ओरिजिनल एप्लीकेशन दाखिल कर दिया। बैंक अमूमन ओरिजिनल एप्लीकेशन उस समय दाखिल करते हैं जब वह डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाते हैं, यानी कि कभी कभी मॉर्गेज नहीं होने की कंडीशन में अगर लोन का अमाउंट बड़ा है और उस लोन के अमाउंट को रिकवर करने के लिए बैंक ओए दाखिल करते हैं, ओए फाइल करते हैं। इसमें क्या होता है कि ओए यानी कि ओरिजिनल एप्लीकेशन एक बहुत ही बड़े बंडल में आता है, कम से कम 2 से 220 पेज का एक बहुत मोटा सा एक क्या बोलते हैं कि पार्सल आता है, वो आपके घर पे आता है। साथ ही उसमें समन भी लगे होते हैं 1 पेज का। लेकिन उसमें लोग क्या करते हैं कि उस ओए को रिसीव नहीं करते हैं। तो उस ओए को जब आप रिसीव नहीं करेंगे तो आपको नुकसान क्या होगा कि जब आप रिप्लाई फाइल करने जाएंगे, आपके एडवोकेट उसमें रिप्लाई फाइल करने जाएंगे तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बैंक ने क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं। हमारे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो ये गलतियां कर देते हैं कि वो ओए नहीं रिसीव करते हैं और जब हमको उसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि दोबारा बैंक तो ओए देगा नहीं और आप डीआरटी में जाएंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसमें वकालतनामा नहीं लगाएंगे। अब इसमें क्या है कि जब आप जाएंगे डीआरटी में तो फिर आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। उस ओए को रिसीव करने में भी बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, यानी कि वहाँ से उसकी नकल निकालने की, डुप्लीकेट कॉपी निकालने में भी आपको खर्चे लगेंगे। तो यहाँ पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको बैंक के तरफ से ओए भिजवाया जाए तो आप उसको रिसीव करिए और उसके बाद उसको चैलेंज करिए सही समय पे। देखिए लोग ये सोचते हैं कि हमारा ओए दाखिल हो गया है, बैंक ने हमारे खिलाफ ओए दाखिल कर दिया है और हमको पता भी चल गया है। वो जाकर के डीआरटी की वेबसाइट पे चेक भी कर लेते हैं या फिर वो देखते हैं कि हमारे खिलाफ केस चल रहा है और वो डेट पे डेट पड़ रही है लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान बोरोवर का है। नुकसान ये है कि अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कोर्ट में पहुंच गया केस, अभी तो मान के चलिए कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल होता है, आप रजिस्ट्रार के यहाँ अपीयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही पीओ के पास फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है, केस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो पीओ जो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डीआरटी का होता है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, 1 से 2 हियरिंग के बाद ही वो आपके खिलाफ एक्स पार्टी करके आरसी इशू कर देगा। अब आरसी जब इशू करेगा तो फिर आप दौड़ते रहिए। अब वो आरसी आपके लोकल कोर्ट में आ जाएगी, अब तहसीलदार के यहाँ आ जाएगा कि भाई आपके खिलाफ डीआरटी के तरफ से इस प्रकार की आरसी इशू हुई है और उतने रुपए की रिकवरी के लिए आपकी जो निजी प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके फिर उसका ऑक्शन किया जाए। तो नुकसान आपका इसमें है। आपको अगर ओए आता है तो ओए को आप रिसीव करिए, नहीं तो आपके साथ नुकसान हो जाएगा।
और आप समय पे रिप्लाई फाइल नहीं कर पाएंगे और आरसी इशू हो जाएगा। और एक बार जब आरसी इशू हो गई तो फिर उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिर बैंक सेटलमेंट के लिए आपसे पैसा इतना मांगेगा कि जितना आप उसे दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो मनमाना पैसा आपसे मांगेगा। वो तो कह देगा कि हमने तो कोर्ट में केस कर दिया था, आपको कोर्ट ने बुलाया, आप नहीं आए, अब आपको तो इसमें डीआरटी में हमारे लीगल खर्चे भी देने पड़ेंगे, हमारे एडवोकेट की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, हमने वहाँ जो कोर्ट फीस जमा की वो भी देनी पड़ेगी, उसके बाद तहसीलदार के यहाँ जो यहाँ से आया हुआ है उसको भी लीगल खर्चा आपको देना होगा। तो पूरा मिला करके सारे खर्चे आपको देने पड़ेंगे उस आरसी को रोकने के लिए। तो याद रखिए कि जब भी बैंक से आपको या फिर डीआरटी से आपको ओए आए तो उस ओए को आप रिसीव करिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक एडवोकेट अपॉइंट करके आप अपना रिप्लाई या रिटन स्टेटमेंट फाइल करके अपने केस को फाइट करिए और फिर उसमें जैसा भी हो मेरिट के बेसिस पे अपने केस को डिस्पोज कराइए। यही आपके पास एक रिलीफ हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो दोस्तों ये था ओए के संबंध में एक वीडियो जो कि बहुत सारे लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे थे। तो वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, कॉन्टैक्ट वालों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है, और जिन्होंने भी बैंक से लोन लिया है और बैंक ने उनके खिलाफ डीआरटी में केस फाइल कर दिया है। तो ये वीडियो उनके बहुत ही काम की होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।